हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। अंकीय सिग्नल किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न में अपन को बताना है कि अंकीय सिग्नल क्या होते हैं, अंकीय सिग्नल के बारे में। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं अपन। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में यहाँ पर अपन समझेंगे कि अपन का सिग्नल क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, किसी भी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न जो ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है, ये विद्युत रूप में नहीं होती। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर लगाकर उसको ट्रांसड्यूसर लगा के यहाँ पर अपन इसको क्या करते हैं, विद्युत संकेत या संदेश संकेत के रूप में अपन इसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होता है अपन के संकेत प्राप्त होते हैं अपन को, ठीक है। अब देखिए, अपन यहां पर इसको बोले तो प्रेक्षण के लिए उपयुक्त विद्युतीय विद्युतीय रूप में रूपांतरण या रूपांतरित सूचना, यह अपन का क्या कहलाता है, संकेत कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां पर अगर अपन बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहां पर अपन का होता है अनुरूप अनुरूप सिग्नल, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन बात करें दूसरी, तो ये होता है अपन का अंकीय सिग्नल, जिसे अपन बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अपन प्रत्येक को समझते हैं कि अनुरूप या एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं और अंकीय सिग्नल क्या होते हैं। तो देखिए, जब किसी परिवर्तित संकेत समय के साथ सतत परिवर्तन होता है, अर्थात जब कोई वोल्टेज सिग्नल या धारा सिग्नल सतत परिवर्तन होता है, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, अनुरूप सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से अगर अपन धारा या वोल्टेज के लिए अगर परिवर्तित सिग्नलों की बात करें, ठीक है, तो वो इस तरीके से होते हैं, ये अनुरूप सिग्नल इस तरीके से होते हैं, सतत होते हैं धारा या वोल्टेज के लिए, ठीक है, अनुरूप सिग्नल। और अगर यहां पर अपन बात करें अंकीय सिग्नल की, तो ये सतत नहीं होके ये होते हैं विविक्त, ठीक है। तो ये विविक्त के रूप में कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि शून्य और एक के रूप में चलते हैं, ठीक है। ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य और ये एक और ये एक, कुछ इस रूप में चलते हैं। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जब कोई परिवर्तित संकेत असतत परिवर्तित होता है, इसका परिवर्तन कैसा है, असतत है, विविक्त रूप में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज सिग्नल या धारा सिग्नल असतत रूप में परिवर्तित होता है, इसलिए इसे अपन अंकीय सिग्नल कहते हैं। तो ये देखिए, जो ये अपन का ये अंकीय सिग्नल होता है, ये द्वि आधारीय जो संख्या पद्धति होती है, शून्य और एक, इस पद्धति पर आधारित होता है, ठीक है। शून्य यहाँ पर जो होता है वो निम्न सिग्नल होता है, और एक होता है वो क्या होता है, उच्च सिग्नल हो रहा है, जैसे कि अपन को यहाँ पर चित्र में भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पर यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपन का संचरण करते हैं, किसका, सूचना का या विद्युत तरंगों के रूप में ये यहाँ पर संकेतों का संचरण करते हैं, ठीक है। अब अपन को बोला गया है कि बताइए अंकीय सिग्नल क्या होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जब कोई परिवर्ती संकेत असतत
परिवर्तन होता है, परिवर्तन इसमें कैसा है, असतत है, और अनुरूप में कैसा होता है, सतत होता है। अर्थात वोल्टेज या धारा असतत रूप से परिवर्तित होते हैं, ठीक है, तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इसलिए इसे अंकीय संकेत सिग्नल कहते हैं, ठीक है। बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 के रूप में अपन इसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।